इस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे सब क्या कहा गया है, बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि प्रमेय संख्या 17/90 आसान आवर्ती है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे 17/90। तो हम इसको यह देखेंगे कि यह 2 घाते m और 5 गुणे 5 घाते n के फॉर्म में है कि नहीं। तो 90 का हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं और 2 चौक 8, 1 बचता है, 2 बचे 10। अब यहाँ पे यह 2 से नहीं जाएगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 1 का 3, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 5 1 का 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 घाते 1 होता है और 3 घाते 2 होता है और 5 घाते 1 होता है। और 17 में देखते हैं कि इसमें से कोई भी अभाज्य संख्या 17 का गुणनखंड नहीं है, अतः इसका जो सब सरलतम रूप होगा वह 17/90 ही होगा। और यहाँ पे यह 2 घाते m और 5 घाते n के इक्वल नहीं है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, आसान आवर्ती हो जाएगी। 17/90 जो संख्या है यह क्या हो जाएगी, आसान आवर्ती संख्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को हम ध्यान देंगे, बिना वास्तविक भाजन किए दिखाइए कि प्रमेय संख्या 31/2 घाते 2 गुणे 5 घाते 3 का दशमलव प्रसार शांत है। इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसको कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो 31 है यह एक क्या है, अभाज्य संख्या है। और हमें यह ध्यान देना होता है इस टाइप के सवाल में लगाने के लिए कि यह 2 घाते m गुणे 5 घाते n के फॉर्म में है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 घाते m और 5 घाते m के यह फॉर्म में है। तो यहाँ पे 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 3 यह किसके फॉर्म में है, 2 घाते m गुणे 5 घाते n के फॉर्म में है। तो यह क्या हो जाएगी, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब हम इसको देखेंगे कि यह शांत है, यह शांत होगा और हम इसको बिना भाग दिए हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। 31/2 घाते 2 गुणे 5 घाते 3। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक 2 की कमी है, तो यहाँ पे क्या 31 2 घाते 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 घाते 1 का नीचे मल्टीप्लाई 5 घाते 3। अब यहाँ पे 31 में 2 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 31 में 2 का गुणा होगा तो 2 1 का 2, 2 3 6, 62 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 घाते 3 और 5 घाते 3, अब यहाँ पे 62, घात क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका आधार डिफरेंट है लेकिन इसका जो पावर है, जो घाते है वो बराबर है। तो हम इस नियम से जैसे a घाते m और b घाते m बराबर क्या हो जाएगा, ab घाते m। तो यहाँ पे हम इसे भी क्या काम करेंगे, 2 गुणे 5 घाते कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 62, 2 बचे 10, 10 के घाते कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 62 बटे कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे लगेगा, जितना जीरो रहेगा उतने अंक पे दशमलव 3 अंक पे लगेगा। तो यहाँ संख्या कितनी है 2,
तो हम क्या काम करेंगे 0.062, ये हमें क्या इसका आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 0.1 और 6 पर टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या काम करेंगे, जो पूरी संख्या है 0.16 पर टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या काम करेंगे, जीरो यहाँ पे हल लिख लेंगे 0.16, यहाँ पे क्या होगा टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, यह जितनी संख्या है और जितने पे टर्मिनेटिंग नहीं है उसको हम पूरी संख्या में से घटा देंगे संख्या मान करके। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 है और 1 पे टर्मिनेटिंग नहीं है, तो 16 में से 1 को क्या काम करेंगे, घटा देंगे। 16 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 15। और नीचे हम ध्यान देंगे जितनी संख्या टर्मिनेटिंग है उतना हम 9 लिखेंगे। एक संख्या टर्मिनेटिंग है तो एक 9 लिखेंगे और जिस संख्या टर्मिनेटिंग नहीं उतना 0 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 1 0 लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, 15 का 15, 15 छक्का 90, ये हमें इसका आंसर 60 में प्राप्त हो गया। अब नीचे हम ध्यान देंगे इस टाइप के प्रश्न में। अब यहाँ पे हम देखते हैं 0.32, दोनों अंक पे टर्मिनेटिंग है, तो इसका आसान सा तरीका है, जितने पे टर्मिनेटिंग है उतने बटे उतना 9 हो जाएगा। तो 2 अंक पे टर्मिनेटिंग है तो वहां पे 2 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस टाइप का कोई भी प्रश्न को क्या काम कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक बार हम और समझाना चाहेंगे इस टाइप के सवाल में कि यहाँ जैसे 0.16 है, इस पर टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या काम करेंगे, 16 संख्या मान लेंगे इसको, 16 संख्या तो जिसमें टर्मिनेटिंग 1 पे टर्मिनेटिंग नहीं है तो 16 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया 15। तो हमारा ये आंसर का क्लियर हो गया। अब हर में ध्यान देना है, जितने पर टर्मिनेटिंग है उतना हम 9 लिखेंगे और जिस पे टर्मिनेटिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। तो एक 9 लिख दिया और 0, और यहाँ पे 15/90 हो गया, और यहाँ 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। तो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 0.1 और 6 पर टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या काम करेंगे, जो पूरी संख्या है 0.16 पर टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या काम करेंगे, 0 यहाँ पे हल लिख लेंगे 0.16, यहाँ पे क्या होगा टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, यह जितनी संख्या है और जितने पे टर्मिनेटिंग नहीं है उसको हम पूरी संख्या में से घटा देंगे संख्या मान करके। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 है और 1 पे टर्मिनेटिंग नहीं है, तो 16 में से 1 को क्या काम करेंगे, घटा देंगे। 16 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 15। और नीचे हम ध्यान देंगे जितनी संख्या टर्मिनेटिंग है उतना हम 9 लिखेंगे। एक संख्या टर्मिनेटिंग है तो एक 9 लिखेंगे और जिस संख्या टर्मिनेटिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 1 0 लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, 15 का 15, 15 छक्का 90, ये हमें इसका आंसर 60 में प्राप्त हो गया। अब नीचे हम ध्यान देंगे इस टाइप के प्रश्न में। अब यहाँ पे हम देखते हैं 0.32, दोनों अंक पे टर्मिनेटिंग है, तो इसका आसान सा तरीका है, जितने पे टर्मिनेटिंग है उतने बटे उतना 9 हो जाएगा। तो 2 अंक पे टर्मिनेटिंग है तो वहां पे 2 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस टाइप का कोई भी प्रश्न को क्या काम कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक बार हम और समझाना चाहेंगे इस टाइप के सवाल में कि यहाँ जैसे 0.16 है, इस पर टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या काम करेंगे, 16 संख्या मान लेंगे इसको, 16 संख्या तो जिसमें टर्मिनेटिंग 1 पे टर्मिनेटिंग नहीं है तो 16 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया 15। तो हमारा ये आंसर का क्लियर हो गया। अब हर में ध्यान देना है, जितने पर टर्मिनेटिंग है
उतना हम 9 लिखेंगे, और जिस पे टर्मिनेटिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। तो एक 9 लिख दिया और 0, और यहाँ पे 15/90 हो गया, और यहाँ 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। तो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टाइप की संख्या को हमें जैसे सरलतम रूप में लिखना है, तो हम ध्यान देंगे कि जैसे मैंने बताया था, जितने पर टर्मिनेटिंग हो उसको छोड़ करके बाकी सारी संख्या में से जितने पर टर्मिनेटिंग नहीं है उसको घटा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हल। एक ट्रिक है, इसको रफ में करना पड़ेगा। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने टर्मिनेटिंग नहीं है, 43 पे। तो 43 को हम क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस सारी संख्याओं में से। 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, 7 6 5 4 3 2 1 3 4। अब ये हमें संख्या क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके ऊपर टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या काम करेंगे, अब इस संख्या को लिख लेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब हम देख लेते हैं, गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। तो हमारा करेक्ट है। अब हम क्या काम करेंगे, ये ध्यान देंगे, जितने पर टर्मिनेटिंग है, कितने संख्या टर्मिनेटिंग है, 2 2 4 2 6 2 8 9। तो 9 को हम 9 लिखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। 9 को 9 लिखेंगे, और जिस पे टर्मिनेटिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। कितने संख्या टर्मिनेटिंग नहीं है, 2 संख्या का, तो क्या लिख देंगे, 2 0 लिख देंगे। इस तरह हम मतलब इसको परमेय संख्या में बदल सकते हैं, इस संख्या को परमेय संख्या में हम बदल सकते हैं। तो अतः यह परमेय संख्या है, यानी हाँ